इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बापू साहेब कमल पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा, सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। श्री सुरेश जलान एवं श्रीमती रेणु जलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति का अभाव है, जो मूक है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति तो है, पर उनके पास भाषा नहीं। इस धरती पर केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो न केवल वाक शक्ति से संबद्ध है, अपितु उसके पास एक सशक्त भाषा भी है। एक इंद्रियों के पास बोली ही नहीं, दो इंद्रिय से लेकर पशु पक्षियों के पास बोली तो है पर भाषा नहीं। उस अर्थ में हम मनुष्य कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वाणी है और भाषा है। आज हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए कितने स्वतंत्र हैं। बहुत आसानी से अपने मन के भावों को किसी के पास भी पहुंचा देते हैं। ये कितना दुर्लभ है, इसका एहसास प्राय लोगों को कम होता है। वाणी की दुर्लभता का एहसास केवल उन्हें होता है जिनकी वाक शक्ति अवरुद्ध हो जाती है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके पिताजी पूरे जीवन गाली गलौज किया करते थे। उनकी वाणी में रंचमात संयम नहीं, सीधी मुंह किसी से बात ही नहीं करते। लेकिन आप सब सुनकर के एकदम मर्माहत हो जाओगे। उस व्यक्ति के कर्म का ऐसा उदय आया कि अपने जीवन के आखिरी 3 साल तक मुख से कुछ बोल भी नहीं पाया। अब सोचो, इच्छा हो रही हो और बोल ना पाए, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। संत कहते हैं जो अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है उसकी वाक शक्ति कुंठित हो जाती है। आज हो या कल तुम्हारे पास वाणी की ये शक्ति मिली है, इसका सदुपयोग करो। और आज का विषय इसी से संबद्ध है। व्यर्थ भाषण से बचो। जैसे आप अपने पैसों के विषय में बहुत सावधान रहते हो, फालतू खर्चा नहीं करते, लेकिन लोग हैं कि बस बोलते हैं तो बोलते ही रह जाते हैं, उसके आगे पीछे का कुछ सुनना नहीं चाहते। क्या कहा जा रहा है कुरान काब में हमारे व्यर्थ के वचनों से बचने के लिए? देखिए, निरर्थक शब्दों से जो अपने श्रोताओं में उद्वेग लाता है वह सबके तिरस्कार का पात्र है। निरर्थक शब्दों से जो अपने श्रोताओं में उद्वेग लाता है वह सबके तिरस्कार का पात्र है। आगे कहते हैं, अपने मित्रों को दुख देने की अपेक्षा भी अनेक लोगों के आगे व्यर्थ की बकवाद करना बहुत बुरा है।
और फिर लिखते हैं, जो निरर्थक शब्दों का आडंबर फैलाता है वह अपनी अयोग्यता को ऊंचे स्वर से घोषित करता है। आप बोलते हो, पर बोलते समय हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं और हमें कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना है, किससे बोलना है, किस संदर्भ में बात करना है और कितना बोलना है। इसका ख्याल यदि मनुष्य के मन में उतर जाए तो उसके जीवन में स्वाभाविक वाक शुद्धि होगी, वाक संयम होगा। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे बोलना आता है सो बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल दूँ। आप लोग सुनना पसंद करोगे? यहाँ वहाँ की बातें करूं, किसी का कोई तुकतान न रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी बीबीसी लंदन, कभी शिलोंग लगा दूं, बोलो सुनना पसंद करोगे? क्या हो गया? नहीं महाराज जी, कोई भी यदि जो कुछ भी बोलेगा उसको कोई सुनना पसंद नहीं करता। बकवादी व्यक्ति अपनी प्रासंगिकता को खो देता है। अधिक बकवाद क्यों? उतना ही बोलो जितना जरूरी है। तो क्या बोल रहे हैं? मैं जब बोलता हूं तो इस बात का सबसे पहले ख्याल रखता हूं मुझे क्या बोलना है, और ये अभ्यास है सो बोलते समय ही मेरे ध्यान में आ जाता है। पहले से कोई मानसिकता नहीं रहती, लेकिन क्या बोलना है, जो बोलना है, जिस संदर्भ में बोलना है, जैसे बोलना है वैसे ही बोलना, और जितना बोलना उतना ही बोलना है। अगर इन बातों का ख्याल न रखूं तो आप लोगों के ऊपर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा क्या? तो जब मेरे वचनों का आप पर असर नहीं पड़ेगा तो आपके व्यर्थ वचनों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, पर उल्टा असर पड़ेगा। क्या? उल्टा असर पड़ेगा। क्या बात कह रहे हैं कि जो निरर्थक शब्दों का आडंबर फैलाता है वो अपनी ऊंचे स्वर में अपनी योग्यता को, अयोग्यता को प्रकट करता है। बोल रहे तो बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। ये नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले बोलने के पहले सोचो। कर्कश शब्दों का प्रयोग, कठोर शब्दों का प्रयोग, मर्मघाती शब्दों का प्रयोग और हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग कभी मत करो। कर्कश, कठोर, मर्मघाती या अप्रिय और हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग कभी मत करो। आप बोलते समय ध्यान रखते हैं? कर्कश, तीखा, अबे तबे कहकर ऐसे शब्दों का प्रयोग आप करोगे, कौन सुनेगा? ऐसे शब्द जो व्यक्ति को एकदम चुभ जाए, ऐसे वचनों का प्रयोग कौन करेगा? कठोर शब्द जिसमें अपशब्दों की बौछार हो, ऐसे वचनों का प्रयोग कौन सुनेगा? मर्मघाती, ऐसे शब्द जिसमें व्यक्ति को तो कहो कहो, उसके साथ उसके कुनबे को भी लपेट लो। तेरे बाप ने ऐसा ही सिखाया क्या? तेरा तो खानदान ही ऐसा है, तुमको क्या आता है? घर में बहू ने गलती की और संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? पूरे खानदान से। ये सब बड़े मर्मघाती शब्द होते हैं जो हृदय को विदारित कर देते हैं। ऐसे वचनों का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। मधुर बोलो, सौम्य शब्दों का, आह्लादकारी, प्रसन्नतादायक, प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए।
हर शब्द में यदि मिठास का पुट हो तो वह हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का निखार लाता है। वो मिठास होनी चाहिए। बोलने के पहले तौलिए क्या बोल रहे हैं। अक्सर लोगों का ख्याल आता है, अनुभव है कि बोल देते हैं, बाद में आता रे उस समय ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। तो कमान से निकला तीर और जबान से निकले वचन लौट कर नहीं आते, इस बात को ध्यान में रखो। कदाचित तीर का घाव तो भर जाए, वाण का घाव भर जाता है, पर वाणी का घाव सदैव हरा होता है, क्योंकि वाणी का घाव वाण के घाव से भी तीक्ष्ण होता है। वाणी तो केवल, वाण तो व्यक्ति के शरीर को वेधता है और वाणी व्यक्ति के हृदय को बीध देती है। हृदय का आघात बड़ा भयानक होता है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। कभी भी बोलते समय यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमसे कभी स्खलन नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो सब भूल जाता है। उसे ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, उसे ये भी पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, उसे ये भी पता नहीं कि हमें क्यों बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, और उसे ये भी पता नहीं कि हमें कितना बोलना है। बोल करके तो निकल जाता है, पर जीवन भर पछताना भी पड़ता है। होता है, कहते एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता। आप किसी के यहाँ गए, उसने आपका आत्मीय स्वागत किया, बहुत अच्छा आतिथ्य किया, खूब बढ़िया भोजन पानी कराया, और आप उसके व्यवहार से अभिभूत होकर उसकी प्रशंसा करने लगे, उसे धन्यवाद और देते हुए आभार प्रकट करने लगे। बोले क्या बताऊं, आपके इस आत्मीय आतिथ्य से मैं अभिभूत हूँ। आपने जैसा स्वागत किया वैसा कोई किसी का नहीं कर सकता, और भोजन की क्या बात बताऊं, आपने जो भोजन कराया वैसा तो मैं आज तक नहीं किया। आपने जैसा भोजन कराया वैसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। अब बोलो क्या हुआ, अब क्या होगा? बोलो आग लगेगी कि नहीं? व्यक्ति वही, व्यवस्थाएं वही, सब कुछ वही, लेकिन एक वाक्य ने पूरा खेल बदल दिया, है ना? तो क्या है, क्या बोल रहे हैं इसका ख्याल रखिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है, हम क्या बोल रहे हैं। बोलने में संयम, किससे बोल रहे ये होश, विवेक हो। मैं आपसे पूछता हूं, आप आम जनों से जैसी बात करते हैं वैसी बात हमसे करना पसंद करते हो क्या? क्यों नहीं? बोली वही, व्यक्ति वही, पर भाषा में परिवर्तन क्यों? क्यों? इसलिए कि आपके अंदर विवेक है कि गुरु के समक्ष हमें कैसा बोलना चाहिए, और जिस व्यक्ति का ये विवेक खो जाए वो होश हवास गंवा देगा, गुस्से में आएगा, कहो गुरु के सामने भी वो बोल दे जो नहीं बोलना। तो मतलब क्या है? यदि विवेक है तभी वचनों में संयम होगा। विवेक आवेग को नियंत्रित करता है। विवेक जगा के रखो, क्या बोलना है, किससे बोल रहे इसका ख्याल रखो। जब सामने वाले की गौरव, गरिमा और महत्ता का आभास होता है, हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। तो संत कहते हैं
हर व्यक्ति के गौरव का ख्याल रखो, हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखो, हर व्यक्ति के महत्व को पहचानो, चाहे वो साधारण व्यक्ति भी क्यों ना हो, तुम्हारे घर का सेवक हो या तुम्हारे घर के पिता, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अपना महत्व है। बोलते समय हमें उसके दिल को दुखाने वाले वचनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इतनी सावधानी रखो तो जीवन बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? रखते हो? क्या बोल रहे इसका ख्याल नहीं, किसे बोल रहे इसका तो थोड़ा बहुत ख्याल रहता है। जब सामने वाला अपने से भारी दिखता है तो हमारी भाषा में विनम्रता आ जाती है। एक व्यक्ति चला जा रहा था, बरसात का समय था, एक स्कूटर निकली, उससे छींटे पड़े और छींटे उसके कपड़ों में पड़ गए। सफ़ेद कपड़े थे। जैसे कपड़े गंदे हुए, सामने वाला जोर से चिल्लाया, अंधा है क्या? सामने वाले ने मुड़ के देखा तो देखा वो उस इलाके का रंगदार था। जैसे ही सामने वाला मुड़ा, देखा सामने वाला उस इलाके का रंगदार था। क्या बोलता है? बोले कुछ नहीं, पूछ रहा हूँ आपको लगी तो नहीं। अब क्या हो गया? सामने वाले को देख के हवा खिसक गई, भाषा बदल गई। यदि व्यक्ति इतनी सी सावधानी रखे तो अपने बोली पर अंकुश रख सकता है, अपनी भाषा में बदलाव ला सकता है। हर व्यक्ति का महत्व समझिए और उस अनुरूप काम कीजिए। क्या बोलना, किसे बोलना, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, वचनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वचनों से जुड़े संदर्भ होते हैं। हम किस संदर्भ में बोल रहे हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। व्यर्थ मत बोलिए, व्यर्थ की बातें मत कीजिए। आज आप देखिए, आप लोगों का समय कठोर शब्दों की बात तो है ही, अपशब्दों की बात तो है ही, कर्कश शब्दों की बात है ही, ये वचनों का असंयम तो है अपने जगह, लेकिन व्यर्थ की बातों में आपका कितना समय जाता है? बोलो, जाता है कि नहीं जाता? और क्या है, उसके यहाँ क्या हो रहा, उसके यहाँ क्या हो रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, उसके बहू का क्या हाल है, उसके बेटे का क्या हाल है, उसके परिवार में माता पिता का क्या हाल है, भाइयों का क्या हाल है, जेठ का, जेठानी का, इसका उसका। 17 नाते जोड़कर 17 बातें करते हैं। हाँ, है ना? ये 17 बातें क्यों? क्या लेना और देना? ये व्यर्थ की ही तो बात है। तो व्यर्थ के बातों से बचो। और इसमें होता क्या है? कोई सार्थक बात होती है, कोई काम की बात होती है, या सारहीन निरर्थक बातें। कौन सी बात होती है? हाँ, समय बर्बाद होता है, चिंतन खराब होता है, हमारे संस्कार बिगड़ते हैं, लोगों के प्रति धारणा बदलती है, पूर्वाग्रह बन जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। होता है? सुनते 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 दिमाग में बातें भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे, तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, अब हिसाब लगाओ क्या होता है। किसी से मिले, शुरू हो गए तो शुरू हो गए। कई लोगों का तो ये होता है, मंदिर आते हैं, मंदिर में आकर के भी इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। जैसे तैसे समय निकाल कर मंदिर आए, पता लगा दरवाजे पर कोई मिल गया, यहाँ वहाँ की बातें करके आध घंटा खराब कर दिए। अब क्या टाइम नहीं है, भगवान को केवल ढोक लगाए चले आए। होता है? एक संकल्प लीजिए
कि मंदिर जी में मैं किसी से व्यर्थ की कोई बात नहीं करूँगा, पूजा पाठ से रिलेटेड बात करना है तो करूँ, बाकी कोई बात नहीं करूँगा। और यदि कदाचित करूँ भी तो जब तक भगवान का दर्शन पूजन न कर लूँ तब तक कोई की बात नहीं करूँगा, लौटते में भले कर लूँ। बच सकते हैं आप? ये प्रयोग आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फोन पर बातें चल रही है। आजकल तो सब पैकेज वाला सिस्टम है, पैसों की चिंता नहीं है। पहले अच्छा था, थोड़ा सा बिल बढ़ता था, मीटर देख के आदमी रोक देता था। अब तो सब महीना आपका चल रहा है। अब जितनी बातें करना है सो कर रहे हो। और ये बताओ, काम की कि बिना काम की? ये फालतू बात है ना? कुछ भी हो, किसी से कोई बात करने के लिए लग जाओ। कई लोगों को कला खालीपन महसूस होता है, इससे बात करो, उससे बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो। मतलब क्या है ऐसी बातों से? फालतू बातें करना और फालतू बातें सुनना, अपने जीवन को फालतू बना देना है। सुनो भी क्यों? और बताऊं आजकल आप लोगों के साथ क्या होता है? दिन भर आप लोग फालतू बातें सुनते हो और सुनाते हो। ये जितने आपके टीवी के खबरिया चैनल हैं उसमें क्या सुनाया जाता है? और किसी मुद्दे पर अगर बहस करने के लिए 4-6 को बिठाल दे तो वो क्या करते हैं? हाँ, वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और आप उसको सुनकर अपना समय बर्बाद करते। उसका कोई सार है? वो तो प्रोफेशनल है, उनका काम है बैठना टीवी चैनल पर अपने विचार प्रकट करना, उनको उसके पैसे भी मिलते होंगे। तुमको क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे समय की बर्बादी, तुम्हारे संस्कारों की क्षति है कि नहीं है? बोलो। कोई भी मुद्दा आया, उसमें बहस चालू हुई, तुम चिपक के बैठ जाते हो, छोड़ते ही नहीं। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? उतने कीमती समय के खराब करने से क्या मतलब? अरे कोई ऐसा मुद्दा है, ये बहस कर रहे, उससे क्या होगा? तुम उन चीज़ों को अपने विवेक से समझो और विवेक से समझकर अपना ओपिनियन बनाओ, ये तो समझ में आता है। और ज़्यादा अगर उस विषय में कुछ जानना चाहते हो तो जो उसके विशेषज्ञ हैं उनकी राय को सीधे समझ लो। इन लोगों की बहस में बैठने से क्या मतलब? क्योंकि वो तो जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने पूर्वाग्रह के साथ बोलते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो उस पर ही काम करते हैं। तुम्हें तो पहले से तय करके चलना चाहिए कि वो जिस पार्टी से संबद्ध है वो उसके ही पक्ष की बात करेगा। वो क्या बात करेगा? उस बहस से क्या सार? अगर लोग इतना विवेक का इस्तेमाल कर ले तो ये दिमाग चाटू प्रोग्राम कभी किसी को थोपे ही नहीं जाएंगे। पर क्या पता, आप लोगों को भी चाटने और चटवाने में ज़्यादा आनंद आता है। या तो चाटते हो या अपना चटवाते हो। क्यों? अपनी बुद्धि को निखारो, उतने समय का सदुपयोग करो, कोई अच्छे कार्य में करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा लिखो, कुछ अच्छा सुनो, जिससे तुम अपने आप को अच्छा बना सको। व्यर्थ की बातों में कभी काम नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात लिखी, यदि व्यर्थ की बकवास अच्छे लोग भी करने लगे तो वे भी अपने मान और सम्मान को खो बैठेंगे। यदि व्यर्थ की बकवास अच्छे लोग भी करने लगे तो वे भी अपने मान और सम्मान को खो बैठेंगे। दूर मत जाओ। आज आप लोग मुझे इतना मान देते हो, अगर मैं ही उल्टी सीधी बातें करना लगूं तो फटकोगे क्या? कहोगे पता नहीं महाराज को क्या हो गया, लगता है कि कुछ खिसक गया है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कदाचित न बोल पाओ सामने तो भी दिमाग में तो ये धारणा बना लोगे। क्यों? इसी तरह जो व्यक्ति अनावश्यक बात करता है उसका जीवन अप्रासंगिक हो जाता है।
उतना ही बोलिए जितना आवश्यक है, जितना अपेक्षित है, और जो बोलिए सार्थक बोलिए, सरस बोलिए, निरर्थक और कटुक वचनों के प्रयोग से मुक्त रहिए। जो ज्यादा बोलता है उसका कोई असर नहीं पड़ता, और जो कम बोलता है उसकी वजन में, बातों में अपने आप वजन रहता है कि नहीं रहता? हाँ, तो अब बोलो क्या करना है? वजनदार बनना चाहते हो या अपना वजन मिटाना? शरीर का वजन तो तुम चाहे जितना बढ़ा लो, पर शरीर का वजन आजकल कोई बढ़ाना भी नहीं चाहता। अपने अंदर का, अपने व्यक्तित्व का वजन बढ़ाना चाहते हो तो गांभीर्य को लाओ अपने जीवन में, तब कहीं जाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। क्या बात कही आगे? जिसे निरर्थक बातों के करने की अभिरुचि है उसे मनुष्य ही नहीं मानना चाहिए। कदाचित उससे भी कोई काम आ पड़े तो समझदार आदमी उससे कचरे के समान ही काम ले ले। क्या बात लिखी है? मैं दोहरा रहा हूँ, जिसे निरर्थक बातों के करने की अभिरुचि है उसे मनुष्य ही नहीं मानना चाहिए। कदाचित उससे भी कोई काम आ पड़े तो समझदार आदमी उससे कचरे के समान ही काम ले ले। यानी कचरा है, कोई काम का नहीं, किसी अर्थ का नहीं। हम क्यों ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़े? हम क्यों ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें? हम व्यर्थ की बकवाद में अपने आप को क्यों उलझाएं? ऐसी सावधानी यदि अपने मन में जग जाए, ठीक है। और आप लोग बोलते नहीं, कचरा शब्द बहुत अच्छा है। कई लोग जो फालतू बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? फालतू कचर कचर करता है। बोलते कि नहीं करते? ये कचर कचर कचरा उसी से बना है जिसके बातों में कोई सार नहीं, उसका जीवन बेकार है। हम कचरा किसको मानते हैं? जिसमें कोई सार नहीं होता, वेस्ट हो गया, उसे आपने कचरा बना दिया। जिसके वचनों में भी सार नहीं, वो भी कचरे के समान है। तो ऐसे फालतू बातें दिमाग में मत भरो। कहते दिमागी कचरा, क्या बोलते हैं? दिमागी कचरा। तो जिसके दिमाग में कचरा भरा रहता है वो कचरा ही भरता है। तो कहा जाता है न दिमाग में कचरा भरो, न दिमाग से कचरा किसी और को दो। अगर कोई इधर उधर की बातें बोलता है तो अपने दिमाग में उसको कचरा मान करके दूर रखो, और कभी किसी से बात करो तो कचरा फैलाने का काम मत करो, स्वच्छता बढ़ाने का काम करो, जिससे उसके मन की प्रसन्नता बनी रहे और वो अपने जीवन को अच्छा बना सके। ये प्रयास करना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, यदि समझदार को योग्य मालूम पड़े तो मुख से कठोर शब्द कह ले, क्योंकि वह निरर्थक भाषण से कहीं अच्छा है। कठोर शब्द से भी ज्यादा बुरा निरर्थक शब्द है। कठोर कह दिया चलेगा, पर बिना मतलब की बातें, कई लोग हैं जो बोलना शुरू होते हैं तो बस बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, बोलते ही जाते, उनका हिसाब किताब ही नहीं रहता। ऐसे आदमी के पास कोई फटकना भी पसंद नहीं करता। भैया ये अभी पकड़ लेगा तो छोड़ेगा ही नहीं, होता है। अरे सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप देखिएगा, जितने बड़े लोग होते हैं वो, उनसे जब आप बात करो तो वो उतनी ही बात करना पसंद करेंगे जितना आवश्यक है और अपेक्षित है, क्योंकि उनको काम से काम है। बिना मतलब की बातें वो नहीं करेंगे। आप अगर उनसे फ़ोन में भी कॉल करोगे तो इधर उधर की बातें नहीं, सीधे टू द पॉइंट बात किए, काम खत्म। और दूसरे तरह के लोग, हाँ तो पहले तो भूमिका में ही समय निकाल लेंगे। अरे यार सुनो तो, और सुने तो, सुनो तो, सुनो तो, और क्या सुने? मतलब की बात करो, बात खत्म, और भी तो काम है।
व्यर्थ संभाषण से बचना, सार्थक बोलने का भाव जगाना, तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगा। और उसी को हमें ध्यान में रखना है। कदाचित कठोर शब्द मुख से निकल जाए, पर व्यर्थ वचनों का प्रयोग जीवन में कभी ना हो, ये सावधानी हम सबको रखना चाहिए। और अंत में ये कह रहे हैं, मुख से निकालने योग शब्दों का ही तू उच्चारण कर, परंतु निरर्थक अर्थात निष्फल शब्द मुख से मत निकाल। बस ये कमांड अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आज से मैं ये तय करूँगा, वैसे ही वचनों का प्रयोग करूँगा जो प्रयोजनी है, सार्थक है। मुझे सीमित बोलना है, सार्थक बोलना है, सुंदर बोलना है और अच्छा बोलना है। ये भाव अपने हृदय में जगा लीजिए तो आपके जीवन का पथ प्रशस्त होगा और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। ये जागरूकता चाहिए, समझ गए? अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द के प्रहरी बनिए, समझ गए? वॉच कीजिए, वॉच कीजिए यानी वॉच की स्पेलिंग क्या होती है? WATCH, है ना? वॉच है। वॉच का मतलब क्या? वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर और वॉच योर हैबिट्स। अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द पर नियंत्रण करो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे एक्शन में परिवर्तित हो सकते हो। अपने एक्शन पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही तुम्हारे विचार बन जाते हैं और फिर तुम्हारे विचार तुम्हारा चरित्र बन जाता है, चरित्र तुम्हारे आदत में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हर शब्द पर नियंत्रण रखें और कभी मुख से ऐसा कुछ अनर्गल निकल जाए तो अपनी निंदा गढ़ा करके उससे बचने के लिए संकल्पित हो जाए, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पाटिल पुणे, हेमंत सुचेता लट्ठे बेलगांव, अभिषेक परिमा सोहम लट्ठे पूर्वा और अभिषेक जैन USA, फर्म गिरनार एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड बेलगांव। श्री सुरेश जलान एवं श्रीमती रेणु जलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह झारखंड।